हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा गति, मोशन। ठीक है बच्चों, और कल बच्चों मैंने आप सभी को समझा दिया था ग्राफीय विधि से हम क्या चाल फाइंड कर सके, वेग और जो भी तुम्हारा त्वरण वरण है सब फाइंड कर सके बच्चों। मैंने कल आपको ग्राफीय क्वेश्चन भी कराए थे, ये आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा लेक्चर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गति के समीकरण। क्या रहेगा बच्चों? गति के समीकरण। तो हेडिंग लगाओ, चलो भाई हेडिंग डाल लो, गति के समीकरण। गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लगाओ भाई। तो बच्चों हेडिंग डालो, गति के समीकरण। देखो बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं, गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं बच्चों? 3। सबसे पहले आपको भी अच्छे से याद करने हैं कि कौन कौन से समीकरण होंगे, उसके बाद वो ग्राफीय विधि से। बच्चों देखो, डेरिवेशन तुम्हारी मर्जी है, तुम याद करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे पे में आने चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बच्चों आप सभी के में गति के समीकरण कितने होंगे ये पता होने चाहिए। गति के समीकरण कितने होंगे गुल्लू भाई? 3 होंगे। और गति के समीकरण में कौन कौन से होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला देखो समीकरण है बच्चों हमारे पास, क्या होता है बच्चों? v बराबर u प्लस, या ऐसा ना कर लो भाई, जो भी तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे ऐसा कर लो भाई। एक्सेलरेशन बराबर तुम्हें पता, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे समय। तो u निकाल लेंगे बच्चों हम यहाँ से। तो u क्या निकल जाएगा भाई? या v निकाल दो। अंतिम वेग v बराबर आ जाएगा बट्टा u प्लस at। क्या आ जाएगा बच्चों? v बराबर u प्लस at। v क्या थी बच्चों यहाँ पर? अंतिम वेग। u क्या था? प्रारंभिक वेग। t क्या था? समय। और a क्या है यहाँ पर? त्वरण। क्या हो ये? a त्वरण। तो बच्चों आप सभी को याद रखना, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। क्या होता है? v बराबर u प्लस at। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस at। और v तुम्हें पता होनी चाहिए क्या हो? v अंतिम वेग। क्या होगा? अंतिम वेग। और u क्या होगा भाई? प्रारंभिक वेग। t क्या होगा भाई यहाँ पर? समय। t क्या होगा? समय। और a क्या होता है यहाँ पर? त्वरण। तो आप सभी को पता होना चाहिए v बराबर u प्लस at। v क्या है यहाँ पर? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। t क्या है? समय। ठीक है भाई गुल्लू। गति का द्वितीय समीकरण क्या है बच्चों? मैं आप सभी को पहले लिखवा रहा हूं, फिर इसके बाद प्रूफ करवा देंगे। गति का द्वितीय समीकरण होता है बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s क्या है बच्चों यहाँ पर? s है बच्चों डिस्टेंस, दूरी या विस्थापन। भाई दूरी मान लो या विस्थापन मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो s क्या है यहाँ पर? दूरी। क्या है s क्या है यहाँ पर? तो s अगर कोई पूछ लेता है s क्या हो यहाँ पर? दूरी। ठीक है, तो हमेशा याद रखियो द्वितीय समीकरण से क्या निकल सके? दूरी। क्या निकाल लोगे तुम? दूरी। क्योंकि ऐसी से हमारा ये u क्या और अंतिम वेग हो प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। a क्या हो? त्वरण। और t क्या हो? समय। और ये वाला t क्या हो? ये भी तो समय, ये भी तो समय। भाई t तो समय होगा। ठीक है, ये गति का द्वितीय समीकरण होगा। गति का तुम्हारे से द्वितीय समीकरण कोई पूछ ले तो क्या होगा?
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या होगा बोला करो मेरे साथ में, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक बोला करो, आवाज कहाँ जा रही तुम्हारी। द्वितीय समीकरण क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण क्या होगा बच्चों, तृतीय समीकरण होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण होगा बच्चों। ठीक है भाई। गति का प्रथम समीकरण क्या होगा बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, उतारो इसे यहां तक। तो बच्चों आप सभी के सबसे पहले अच्छे से समीकरण याद होनी चाहिए, उसके बाद में कैसे कैसा हो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा भाई, कभी कहाँ लगानी है कहाँ नहीं, वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन बच्चों आपको सबसे पहले अच्छे से याद करनी है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम समझेंगे इनका प्रूफ। क्या समझेंगे बच्चों, प्रूफ। देखो बच्चों अब हम समझेंगे सबसे पहले ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि है शायद इसमें, ग्राफीय विधि से। समाकलन विधि भाई इसमें शायद है नहीं, 9th में अगर हुई तो मैं करा दूंगा, बता देना तुम। तो बच्चों हम ग्राफीय विधि से समझेंगे। कैसे समझेंगे, ग्राफीय विधि सबसे पहले समझेंगे बच्चों। और हम प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण कौन सी होती है गुल्लू भाई बताना, v बराबर u प्लस ए टी। तो अब इसका हम क्या करें, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ का मतलब इसे सोल्व करेंगे, आई कैसे। ठीक है, ये आई कैसे। ठीक है बच्चों देखो, अगर कोई वस्तु चल रही, अब भाई मैं चल रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, मैं चल रहा। ठीक है, तो मेरा प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो वेग होगा। प्रारंभ में मैंने मान लिया भाई ये कोई वस्तु है, यहाँ पर ये चल रही है वस्तु, ये वस्तु है, तो प्रारंभ में इसका वेग कुछ ना कुछ तो होगा। भाई मुझे नहीं पता, 4-5 किलोमीटर जो भी है, 4-5 किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी है, मैंने मान लिया यू है। क्या भाई, यू है। ठीक है, और इसका जब हमने थोड़ी देर बाद देखा, थोड़े समय बाद देखा, तो इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। क्या हो गया गुल्लू भाई, v बढ़कर v हो गया। कुछ समय बाद तो हुआ, समय तो लगा, कितनी सेकंड लगी, 1 सेकंड 2 सेकंड, हम पक्का तो पता नहीं, लेकिन हमने क्या मान लिया, t समय लगा। क्या लगा, t समय। तो इसमें जब वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। भाई वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अगर कोई तुम्हारे से त्वरण पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। समझ में आ रहा। तो अगर मैं त्वरण निकाल लू, वेग त्वरण बराबर तुम्हें पता क्या हो, त्वरण बराबर हो वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, परिवर्तन कब निकले, जब हम बड़े वाले में तो छोटे वाला घटा दे तो परिवर्तन आ जा। वेग परिवर्तन बटे समय को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हारे साथ त्वरण पूछ रहा, तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण को कैसे प्रेजेंट कर रहा था मैं गुल्लू भाई, ए से कर रहा था। कैसे, ए से। तो ए बराबर वेग परिवर्तन, परिवर्तन कब निकला है, परिवर्तन कब निकला भाई, आज मेरी बॉडी नहीं, आज मेरा वेट 60 kg है, 1 साल बाद मेरा वेट 65 kg होगा, तो परिवर्तन कितना हुआ मेरे अंदर, 5 का हुआ। कैसे आया 5 का, ये कैसे पता लगा 5 आया, भाई मैंने तुम्हें बोला, सिंपली समझो यार। भाई मैंने तुम्हें बोला मेरा वेट आज कितना है, 60 kg है, कुछ समय बाद 1 साल बाद मेरा वेट हो गया 65 kg, तो कितना कितना परिवर्तन आया। तो परिवर्तन कैसे निकले, बड़े वाले में तो छोटे वाला घटाते, भाई 65 में तो 60 घटा, जब तो 5 आया। तो इसी प्रकार बच्चों हम v मतलब u घटा देंगे, तो v माइनस u बटे t। समझ में आए, क्लियर हो गया। इसे t को इस साइड पूछा दूं भाई, बटे मैं तो इधर जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए टी बराबर क्या हो गए, v माइनस u। जो u इधर माइनस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो ए टी इधर आके क्या होगा, प्लस का बराबर v। तो इसे अगर मैं सही सा लिखूं करके, v बराबर, भाई v तो है बराबर में क्या है, u प्लस ए टी। और ये तो गति का प्रथम समीकरण है, देखियो ये है कि या नहीं है।
तो इस प्रकार सिद्ध होगा हमारा। समझ में आए? अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं ग्राफ से समझाऊं आप सभी को, भाई ये ग्राफ है तुम्हारा, भाई बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा ग्राफ है। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर क्या ले लो, समय, यहाँ पर क्या ले लो, वेग ले लो। क्या ले लो? वेग। क्या ले लो मैंने? वेग। वेग क्या हो? वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड में ले लो। ठीक है, समझो अब जा। अब बच्चों वो तो वस्तु चल रही है, उसका वेग कुछ ना कुछ तो है, तो पहले से उसका वेग यहाँ से यहाँ तक कितना है, उसका पहले तक ही यहाँ तक u है। कितना है? प्रारंभ में वेग क्या है उसका? u। ठीक है, जब वो वस्तु यहाँ पर थी, लेकिन बच्चों कुछ समय बाद जब समय चला, समय बढ़ता गया, भाई समय बढ़ता जा रहा, तो वस्तु का वेग भी तो बढ़ता जा रहा, वस्तु का वेग भी तो बढ़ता जा रहा है भाई, वेग भी तो बढ़ रहा। तो वेग बढ़ के भाई यहाँ पर तो कितना था, ये वेग u था, फिर बढ़ के कितना होगा, v। तो वेग पूरा बढ़ गया, यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया बढ़ के v, v हो गया, कितना हो गया, v बढ़ का v होगा। समय कितना बढ़ा हमारे पास, मैंने मान लिया समय t होया, क्या हो गया समय, तो ये कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिल गए, तो यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं अब ये भाई जब ये यहाँ पर मिले, इसे हटा दो 1 मिनट, अब ये वाला जब भाई यहाँ पर था प्रारंभिक वेग, तो ये वाला यहाँ पर मिला, तो ये वाला यहाँ पर मिला, तो ये यहाँ मिल गया होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है? अगर बच्चों में ये वाली दूरी निकाल दूं, ये वाली मतलब जितना वेग निकाल दूं, वेग भाई बड़े वाले में तो छोटे वाला घटा दूं तो ये वाला निकल जाएगा। बड़े वाला कितना, बड़े वाला कितना वेग v, भाई अंतिम वेग तो v है, प्रारंभिक वेग u, तो v माइनस u आ जाएगा ये, और जितना ये इतना ये आ जाएगा यहाँ तक, तो v माइनस u, v माइनस u। और ये क्या है बच्चों, तुम्हारे पास इतना समय लगा, क्या लगा, समय। और अभी मैंने बताया आपको, अगर मुझे क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। क्या चाहिए? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u बटे समय कितना, t। तो इस प्रकार यहां से वो निकाल दो, ये सोल्व करके नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हम गति का प्रथम समीकरण निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी और वैसे भी, जैसे तुम्हारी मर्जी ऐसे कर लो। ठीक है, उतारो इसे यहां तक। तो बच्चों हो गया आप सभी का ये। तो बच्चों हम ग्राफीय विधि से इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटी, ग्राफीय समीकरण, प्रथम समीकरण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रथम समीकरण। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब हेडिंग लगाओ, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, गति का, हाँ, द्वितीय समीकरण। तो बच्चों अब गति का हम द्वितीय समीकरण सोल्व करेंगे। अभी मैंने बताया था गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर u t प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, नहीं होता है, at स्क्वायर, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को मैं अब ग्राफ से सोल्व कराऊंगा, ऐसे ये तो तुम्हें सिंपल याद रखना ही। अब देखो बच्चों, भाई ये है, जब उसका प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो वेग होगा ही। मैंने मान लिया, अगर बच्चों हम यहाँ तक लेंगे तो यहाँ का माना जाएगा 0 वेग है, क्या माना जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेग है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा। कहाँ से ले रहा, मैंने मान लिया उसका वेग क्या है, यहाँ तक u है, क्या है, ये मान लिया समय है, इस साइड क्या मान लिया, समय, सेकंड में, या क्या मान लिया, वेग है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ समय बाद समय बढ़ा, क्या बढ़ा बच्चों, मैंने मान लिया t समय हो गया, क्या हो गया, t समय, तो उसका वेग भी तो बढ़ गया होगा, फिर वेग बढ़ गया कितना हो गया, बोलो बेटी, v, वेरी गुड, वेग बढ़ गया होगा v, तो इतना हुआ वेग v, इतना इतना पूरा वेग हो गया v। तो अब बच्चों देखो, यहाँ समय इतना बढ़ा तो वेग भी बढ़ गया, ये तो ये कहाँ पर मिले होंगे, यहाँ पर मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये वाला कैसे जा रहा होगा, ये तो ये क्या निकालना हमने, त्वरण, क्या निकाल दिए, त्वरण। चलो ये तो आ गया। अब बच्चों में इस पे अगर भाई देखो, जितना ये है इतना ये होगा, मान लिया। अब तुम देखो, मैंने बताया बड़े वाला क्या है, v है, बड़े वाला क्या है,
छोटे वाला घटा दो कितना आ जाएगा v माइनस, और जितना यहाँ से यहाँ तक इतना ही यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा v माइनस u। यही तो किया हमने, जितना समय यहाँ पर है जितना समय यहाँ पर होगा ये भी तो t होगा। ठीक है, ये क्या अब तक भाई हमने। तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। क्या चाहिए बाबू, दूरी। तो दूरी का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो ये, क्योंकि s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर हो, तो ये वाला s क्या हो, दूरी। तो दूरी का मतलब इसमें कितना एरिया निकला, ये इसका एरिया प्लस ऊपर वाले का एरिया, ये यहाँ पर इतना क्या बनना है, ये त्रिभुज क्या बनना है, इतना त्रिभुज। तो त्रिभुज का एरिया प्लस किसका एरिया निकाला, ये क्या है, वर्ग। स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। वर्ग स्क्वायर तो एक है। चलो क्या है, आयत है। क्या पर क्या है, आयत। आयत क्या हो, जिसके आमने सामने भुजा बस बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। और वर्ग क्या हो, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, सब बराबर है, तो सब वर्ग बोल दे। और जो आयत हो उसके आमने सामने भुजा बराबर हो, बस। ठीक है, तो क्या बनना है, एक प्रकार का आयत। क्या बनना, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या हो, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या वो वहां पर जाकर बैठो ने। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, त्रिभुज तो बन रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन सी होगी, यही तो आधार है, और ऊंचाई ये वाली। ठीक है, अब समझ। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी का मतलब s, तो दूरी s बराबर, अब इसका एरिया निकालो यहाँ से यहाँ तक का। इसका एरिया कितना, कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज बनना है ऐसा, इतना त्रिभुज बनना, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, ये आधार, आधार का मतलब ये आधार, यही तो t भाई, यही तो है t, तो t गुना ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये कितनी दूरी है, ये वाली, मतलब ये कितना है, v माइनस, वेरी गुड, v माइनस u प्लस प्लस प्लस। भाई प्लस क्यों लगा रहा, क्योंकि मुझे आयत भी तो लेना है ये वाला भाई। इतना तो निकाल दिया मैंने, अब ये भी तो निकालना मुझे। और आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना, लंबाई कितनी इसकी t, चौड़ाई कितनी u, वेरी गुड, गुल्लू याद है तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो s बराबर, इसे क्या लिख दूं, या इसे पहले लिख दूं ut को, बात तो एक ही, ut प्लस इसे 1/2 t, और इसे क्या लिख दूं, v माइनस u। और अभी मैंने पढ़ा a बराबर v माइनस u बटे t, t को इधर पूछा दूं तो क्या आ जाएगा, ए टी बराबर v माइनस u। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो v माइनस u की जगह क्या रख सकूं मैं, ए टी, तो यहाँ क्या रख दूं, ए टी। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 t इंटू इसकी जगह क्या रख दूं, ए टी। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए ये रहा, एक टी ये रहा, एक टी ये रहा, तो क्या आ जाएगा t का, और ये गति का द्वितीय समीकरण है, ये तो गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस प्रकार हम ग्राफ विधि से क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उतारो भी से। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे गति का तृतीय समीकरण। क्या सोल्व करेंगे बच्चों, गति का तृतीय समीकरण। चलो बच्चों अब यहां पर ध्यान दो। तृतीय समीकरण, हेडिंग डलाओ, तृतीय समीकरण डलाओ। कुछ नहीं पता भाई, हम भी कुछ भी बोल रहे। तो बच्चों हमारे पास है गति का तृतीय समीकरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का
क्षेत्रफल। समलंब कैसा होता है बच्चों? जिसके आमने सामने भुजा एक दूसरे का समांतर हो। क्या हो? दूसरे के समांतर हो, तो उन भुजाओं का तो हो जा बच्चों योग। क्या हो जा? योग। और आधार से उसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। मैंने मान लिया ए, ये क्या मान लिया? बी, तो यहां लिख दो समांतर भुजाओं का योग। इसको यार यहां को लिखूंगा, समलंब मैं यार क्या क्या लिख रहा हूँ, चलो लिखो भाई, समलंब का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में आ जाएगा बच्चों आधार। क्या आ जाएगा बच्चों? आधार। तो क्षेत्रफल होता है बच्चों समलंब का। ठीक है, ये तुम्हारे फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। इसे बताओ पहले। छोटी सा नहीं छेड़ा भाई, खराब हो जाएगा। चलो बच्चों हो गया। अब देखो भाई बच्चों, वही ग्राफ बनाना जो अभी हमने बनाया था। भाई मैंने मान लिया उसका वेग u है प्रारंभ में, उसका वेग बढ़ का होगा v, समय हो गया t, तो यहां पर मिल गए होंगे भाई इस प्रकार। तो होगा v माइनस u, ये मैंने अभी करवा दिया, ये पूरी है v, ये मान लिया मैंने t है भाई। ठीक है, अब तुम बच्चों देखो, अभी मैंने निकाली दूरी। क्या निकाल ली? दूरी। दूरी कैसे निकली भाई? एक बार क्षेत्रफल इसका निकाल ली त्रिभुज का, आयत का क्षेत्रफल निकाली, इस प्रकार निकली। लेकिन बच्चों मैं अब दूरी किस प्रकार निकालूंगा? समलंब की दूरी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्योंकि मुझे भाई ये समलंब बन रहा है, क्योंकि ये समांतर भुजा एक दूसरे के है, ये और आधार ये आ गया। ठीक है, तो यहां से लिखूंगा समलंब का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल से ही क्या निकलती है बच्चों? दूरी। क्या निकलती है? दूरी। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या? 1/2 आधार वो समांतर भुजाओं का योग। हाँ, समांतर भुजाओं का योग बस लिख लिया, और गुना आधार, पीछे करवा दिया भाई मैंने आधार। ठीक है बच्चों, जो तुम क्षेत्रफल निकालते हो वही क्या होती है तुम्हारी दूरी। क्या होती है? तो s बराबर 1/2। क्या हो गया बच्चों? 1/2। अब बच्चों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा मतलब ये और ये वाली क्या है यहां तक? गुल्लू क्या है? u, वेरी गुड। प्लस ये वाली क्या है? पूरी बड़े वाली हो, ये पूरी देखो यहां तक v है, ये क्या है? v, तो ये पूरे वाली भी क्या होगी? v है। ये v माइनस u यहां तक है बच्चों बस। ठीक है, और पूरे बड़े वाली क्या है? v। ठीक है, v गुना आधार। आधार क्या है तुम्हारे पास? t। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, s बराबर 1/2 इसका क्या लिख दूं भाई? v प्लस u लिख दूं, बात तो एक ही है, प्लस में ही तो t। अभी हमने पढ़ा था a बराबर v माइनस u बटे क्या आ जाएगा? t। तो अगर t की वैल्यू निकालूं तो t को इधर बटे में इसे बटे में पहुंचा दूं, तो v माइनस u बटे a। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? सर t a को बटे में लेगा, t को इधर लेगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी जगह अब t की जगह क्या रख दिया मैंने? v माइनस u बटे a, ये रख दिया भाई मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 2b बटे में a भी बटे में है, तो इसको इसे इधर ले जाऊं, किधर आ जाऊं? इधर आ जाएगा गुना में, तो 2as बराबर। अब बच्चों देखो ये क्या है? a क्या बच्चों? ये v प्लस u गुना v माइनस u। ठीक है भाई, और बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, याद रख लिया, a प्लस b माइनस a माइनस b बराबर क्या है? a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या लो भाई, इसे मान लो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो इसे क्या लो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे इधर ले आऊं तो इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बराबर इधर आ प्लस का हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस के 2as, और ये तो गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, उतारो इसे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने बच्चों गति के तीनों समीकरण प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं अब आप सभी को बता दूं ये कहाँ कहाँ पर कैसे लगाने हैं तुम्हें, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता रहता कि हमें कब लगाने हैं कब नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो सबसे पहला गति का प्रथम समीकरण बोलना क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण। देखो बच्चे तुम्हें कब लगाना है गति का प्रथम समीकरण, जब तुम्हें क्या दे दे, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, v को अंतिम वेग, क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, इसको अंतिम वेग, इसको प्रारंभिक वेग, a को क्या बोलते हैं, त्वरण, t को क्या बोलते हैं, समय। तो बच्चों अब इसमें क्या कितनी चीजें है, 1 2 3 4 है, कितनी है, तो तुम्हें 3 देगा, 3 में से 1 निकालना, क्या तो तुम्हें अंतिम वेग दे दे और प्रारंभिक वेग दे, त्वरण दे दे, समय पूछ ले। ठीक है, तुम्हें क्या दे, अंतिम वेग दे दे, त्वरण दे दे, समय दे दे, तो प्रारंभिक वेग पूछ ले। तुम्हें क्या दे दे, अंतिम वेग दे दे, प्रारंभिक वेग दे दे, समय दे, त्वरण पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं तुम्हारे से। ठीक है, तो अब तुम ध्यान दो क्या क्या होएगा भाई, जो तुम्हारे पास अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो या समय, तो गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, और त्वरण आ जाए, तो इन चीजों में तुम्हें कौन कौन यूज करना, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। तब इन चीजों की बात हो तो तुम्हें कौन सा लगाना, गति का कौन सा लगाना, गति का प्रथम समीकरण। कौन सा, गति का प्रथम समीकरण है, कौन सा है, v बराबर यू टी प्लस वो u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। अगर बच्चों तुम्हारा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दे दे, मतलब ये क्या s क्या हो, s दूरी क्या हो, तो गति के द्वितीय समीकरण में किसकी बात होगी, दूरी की, किसकी बात होगी, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और a क्या होता है, त्वरण, t क्या होता है, समय। तो जब तुम्हें दूरी, त्वरण, समय, त्वरण, प्रारंभिक वेग, समय दे दे, तो तब तुम्हें जब भी दूरी की बात होगी तो कौन सा लगाना, तुम्हें मतलब गति का द्वितीय समीकरण लगाना। कौन सा लगाना, द्वितीय समीकरण, और वो भी कब, जब प्रारंभिक वेग दे, कब दे, जब प्रारंभिक वेग दे दे। ठीक है, तो तब इसका यूज करना। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। जब तुम्हें प्रारंभिक वेग भी देता, अंतिम वेग भी देता, प्रारंभिक भी देता, दोनों देता, त्वरण भी देता, तो तब ये क्या, s क्या होता है, दूरी। तो यहाँ से भी तुम दूरी निकाल सकते हो, लेकिन कब निकालोगे यहाँ से दूरी, जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दे दे, तब तुम यहाँ से क्या निकाल लोगे, तुम दूरी निकाल लोगे। ठीक है, इस प्रकार गति के तृतीय समीकरणों का यूज होता है। ठीक है, और बच्चों अब हमारा एक लास्ट टॉपिक और रह गया, फिर इस पर बस क्वेश्चन कराने हैं। चलो भाई, अब देखो भाई, अब बच्चों क्वेश्चन हमारा लास्ट है, वो पूछ रहेगा तुम्हारे साथ दूरी 5 सेकंड में या 5 सेकंड में। देखो बच्चों 5 सेकंड में, सबसे पहले तो यही समझो, मैंने कहा कि मुझे 5 सेकंड में दूरी बताओ, तो 5 सेकंड में यहां तक गया, तो 5 सेकंड में दूरी, 5 सेकंड में दूरी आ जाएगी, कुछ भी निकाल लो। लेकिन अगर बच्चों बोलते फिफ्थ का मतलब 5वीं में, बस 5वीं में, कौन सी में, 5वीं में। देखो जैसे भाई फिफ्थ में बोल रहा तो 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 सेकंड में पूछ रहा, फिफ्थ का मतलब कौन क्या है, 5वीं में। बस एक तो यहां तक चल जाओ, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं तो यही बैठेगी, तो ये वाली निकाल ली, क्या वाली निकाल ली, ये वाली दूरी, क्या वाली निकालनी, फिफ्थ की बात हो रही, 5 सेकंड में। कौन सी सेकंड में, 5th, ध्यान से समझो भाई अच्छे से, कौन सी सेकंड में, 5 सेकंड में। तो जब 5 सेकंड में बात हो रही तो ये वाली दूरी निकालनी, अगर 5 सेकंड में बात हो कितने में, तो 5 में तो पूरी निकलेगी। फिफ्थ का मतलब उस 5वें हिस्से में,
यहाँ पर कितनी होगी? एक। यहाँ पर कितना हो गया? 2। यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर 4 हो गया। चलो 4, और यहाँ पर 5, ये 6 होगी। तो भाई ये 5 हो गए यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब तुम्हें कौन से में पूछ रहा? 5वीं में। कौन से में? 5वीं, मतलब 5th में 5वीं में। तो 5वीं क्या से? 4 से 5वीं, यही तो होगी भाई। यहाँ से 3 से 4 तक चलो तो चौथी है। 2 से 3 तक चलो कौन सी है? तीसरी। 1 से 2 तक चलो कौन सी है? दूसरी। ठीक है, और 4 से 5 तक चलिए कौन सी दूरी है? 5वीं। और अगर 5 सेकंड में तो पूछ लो तो 5 में तो पूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने निकाला गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या था? S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब उसने कहा 5th सेकंड में। कौन सी में कहा? 5th में, मतलब 4 वाली निकाल लो भाई। देखो 5th ये वाली निकालनी है मैं, ये वाली दूरी थी, ये वाली, यही तो होगी 5th दूरी। या कैसे निकलेगी? अगर ये वाली दूरी तो अगर बच्चों वो आपसे दूरी पूछ ले, अब क्या पूछ ले? दूरी की कौन सी सेकंड में? 5th सेकंड में, 4th सेकंड में, nth सेकंड में, 10th सेकंड में, कोई सी में? 10th मतलब बच्चों उस सेकंड का एक हिस्सा। भाई मैंने कहा 5th सेकंड में या 4th सेकंड में। कौन सी में? 4th का मतलब है ये वाला, 1 2 3 और 1 4। तो 4th का मतलब ये हिस्सा बस एक। भाई 1 तो यहां तक चल दिया, 2 3 और 1 4। तो 5th सेकंड यहां से यहां तक होगी। तो ये वाली कितनी मान ली मैंने? ए है। ये वाली इतनी कितनी मान ली है? बी है। तो ये वाली चाहिए मुझे। क्या चाहिए? ये वाली। तो बड़े वाली में तो छोटे वाली कर दो। बड़े वाली कितनी हमारे पास दूरी? ए। छोटे वाली कितनी? बी। तो ये निकल गा दी हमारे पास। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा भाई तुम्हें 4th सेकंड में दूरी निकाल दो। कितने में? 4th या 4वीं, यूं दे दिया लिखा हुआ 4वीं या 4th, ऐसे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर ध्यान दो, 4वीं या 4th सेकंड। तो 4वीं 1 2 3 और 1 4। तो 4वीं का मतलब है यहां से यहां तक दूरी निकालनी, यहां से यहां तक। अगर बच्चों में 1 2 3 4, सबसे पहले अगर मैं 4 वाली निकाल लूँ या बड़े वाली निकाल लूँ पहले, तो एस की जगह तो तुम बड़े वाली रखो। 4 का मतलब चौथे सेकंड में दूरी, चौथे सेकंड में दूरी। यू जुगा तू 4th का मतलब 4 सेकंड में। तो टी की जगह क्या रख दूं? 4 सेकंड में बोला उसने, प्लस 1/2 ए। टी की जगह क्या रख दूं? 4 का स्क्वायर। ये समझ में आ गए भाई? 4 का स्क्वायर आएगा वहां पर। तो ये हो गया। अगर बच्चों फिर मैं किस में निकालू? तीसरी सेकंड में। कौन से में? तीसरे में। तो u गुना 4 की जगह क्या रख दो? अब 3 प्लस 1/2 ए 3 का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? ये वाली चाहिए, बस ये वाली दूरी चाहिए। अब मेरे पास ये वाली भी आ गई, यहाँ तक की आ तो गई, और ये वाली भी आ गई। तो बड़े वाली में तो छोटे वाली घटा दूं, 4 में तो 3 घटा दूं, तो 4 माइनस S3। तो इस वाले में तो ये घट जाएगा 4u प्लस 1/2 ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया, और माइनस का मतलब ये वाला घटा दो, 3u प्लस 1/2 ए 3 का स्क्वायर। इस प्रकार निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अब बच्चों मैं आपको प्रूफ कराऊंगा इसका। क्या कराऊंगा? प्रूफ। वीडियो चल रही, चलो देखो। अब बच्चों ये तो मैंने तुम्हें आपको एग्जांपल लेकर समझाया था भाई। अगर बच्चों nth सेकंड में पूछ ले, टीथ सेकंड में पूछ ले, क्या में पूछ ले? टीथ सेकंड में। टीथ सेकंड आ जाए या nth सेकंड आ जाए? क्या आ जाए? nth सेकंड। nth का मतलब n की जगह 4 5 6 10 12। ठीक है, ये आ जाए nth सेकंड। क्या आ जाए? nth सेकंड। n की जगह क्या आ जाए? वैल्यू आ जाए 4, आ जाए 5वीं सेकंड, 6वीं सेकंड। ठीक है, तो देखो बच्चों अब मैं कब कैसे निकाला भाई? nth का मतलब यहां तक दूरी कितनी होगी मेरी? n कितनी होगी? तो उससे पहले वाली भी तो निकाल रहा था मैं। यहाँ पर एक पहले जाओ, तो एक पहले जाने का मतलब कितना हो जाएगा? n-1। तभी तो आएगा ये। सही में आ रहा है। तो अब रखो बस s
बराबर तुम्हारा पता यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हो, फॉर्मूला ये हो। तो अब क्या nth सेकंड में निकाल दो, nth सेकंड में, nth सेकंड में पहले निकाल लो यो, मतलब टी की जगह क्या रख दो, एन रख दो, टी की जगह एन, क्या हुआ, टी की जगह क्या रख दो, एन रख दो, तो एस एन। तो अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या करा, समीकरण 1 में तो समीकरण नंबर 2 घटा दी भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें तो इस वाली में तो ये वाली घटा दो, इस वाली में तो भाई ये वाली घटा दो। देखो भाई यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर घटा दो, माइनस के ये वाली घटा दो, यू एन माइनस के यू प्लस 1/2 ए एन का होल स्क्वायर, ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो। अब देखो बच्चों, यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर प्लस ये माइनस है ना, माइनस, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो यू एन, ये माइनस माइनस प्लस यू, ये आ गया भाई, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस पूरे का बाहर था, एक पूरे के बाहर था ये, तो ये भी माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये भी माइनस 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर, यू एन से यू एन गया, यू एन से यू एन गया भाई। अब बच्चों देखो ये कितना बच गया यहाँ पर, ये क्या बच गया, यू प्लस ये कितना बच रहा है 1/2 ए एन का स्क्वायर, माइनस ये कितना बच रहा है 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो इसमें तो क्या कॉमन है, ए एन ये रहा, ए एन ये वो 1/2 ए 1/2 ए 12 ए प्लस 1/2 ए बार, ये कितना बचेगा एन स्क्वायर, ये कितना बचेगा यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो फॉर्मूला हो। खोल दो इसे, नजर आ रहा भाई, देखिए इसमें ये ध्यान दो, आन रहा। चलो पहले बच्चों यहाँ तक उतारो, ये और ये, चलो यहाँ तक करा दूंगा। चलो बच्चों यहाँ तक उतारो पहले, चलो वो नहीं तो उतार लो बच्चों पहले से यहाँ तक। चलो बच्चों आगे देखो, तो बच्चों यहाँ तक हो गया आप सभी गए। तो बच्चों जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, ये ध्यान दो भाई, यहाँ पर इसे देखो, इसे हटा दो भाई मैं ऊपर से। तो बच्चों जब मैं इसे सोल्व करूंगा, यू जैसा ऐसा का ऐसा ही, एस बराबर ये एस एन है भाई, ये एस एन माइनस 1 बराबर, तो यू जैसा ऐसा कैसा ही प्लस 1/2 ए इसमें भी 1/2 ए इसमें भी, तो कॉमन ले लो 1/2 ए, ये क्या बचेगा बच्चों एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये बच्चों क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है nth सेकंड में, कौन सी में, nth सेकंड में, nth सेकंड बराबर u प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस के एक का स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा 2n इंटू एक, ये आ जाएगा भाई। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ए की जगह क्या दे रखा उसने बच्चों n, बी की जगह क्या दे रखा 1, तो n का स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, ये हो रहा n का स्क्वायर प्लस बी, ये रहा बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2, ये रहा a की जगह क्या है बच्चों n, b की जगह क्या है 1, ठीक है, ये हो गया। तो एस nth बराबर u प्लस 1/2 ए, ये क्या बच्चों एन स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n
ये आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो एस एन एथ बराबर यू 1/2 ए, ये कितना बचेगा बच्चों 2n माइनस 1। तो ये क्या होगा बच्चों nth सेकंड में निकल आएगा फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला याद रखना तुम्हें, क्या रखना तुम्हें फॉर्मूला। अगर 5th सेकंड में कह दिया तुम्हें, क्या कह दिया 5th सेकंड में पूछ लिया तुम्हारे से, कौन से पूछ लिया, तो n की जगह क्या रख दूं मैं 5, तो n की जगह क्या आ गया यहाँ पर 5 बराबर यू जुगा तू 1/2 ए 2 × 5 माइनस 1, n की जगह क्या रख दिया हमने 5 रख दिया, n की जगह क्या रख दिया 5। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम सोल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना, तुम्हें प्रूफ तुम्हारे पे हो या ना हो। तो एस एन एथ बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1, जिसके क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा, इसे याद रखना। ठीक है, उतारो इसे। तो बच्चों अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है। वे आपके अगर अच्छे से याद हो गए तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे बना लोगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी पे क्या होने चाहिए, वे फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे मैंने प्रथम समीकरण लिखवाया गति का, v बराबर u प्लस 8t, ये गति का प्रथम समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। बस तुम्हें ये याद रखने, प्रूफ तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन ये याद रखने बस गति का द्वितीय समीकरण कौन सा, गति का प्रथम समीकरण कौन सा। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। और अगर nth सेकंड में पूछ ले तो s nth बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो बच्चों। ठीक है बच्चों।